सनातन परंपरा में नागों का संबंध पृथ्वी, जल, उर्वरता, पाताल लोक और दिव्य शक्तियों से जोड़ा गया है। सर्प यहाँ केवल भय का प्रतीक नहीं है, वह काल, कुंडलिनी शक्ति और परिवर्तन का भी प्रतीक माना जाता है। सर्प अपनी केंचुली छोड़ देता है, इसलिए वह हमें याद दिलाता है पुराने को छोड़कर नए स्वरूप में प्रवेश करना ही जीवन का नियम है। पुराणों में अनेक दिव्य नागों का वर्णन मिलता है। इनमें अनंत, वासुकी, तक्षक, पद्म, शंख जैसे नागों का उल्लेख प्रसिद्ध है। विशेष रूप से अनंत शेष भगवान विष्णु की शैया के रूप में वर्णित है। समुद्र मंथन में वासुकी नाग को मंथन की रस्सी बनाया गया था। देवताओं और असुरों ने वासुकी को पकड़कर मंथन किया, लेकिन मंथन से निकले भयंकर विष ने पूरी सृष्टि को संकट में डाल दिया। तब भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया, इसीलिए वह नीलकंठ कहलाए। महाभारत के आदि पर्व के आस्तिक पर्व की कथा में राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के दंश से हुई थी। इसके बाद उनके पुत्र जन्मेजय ने नागों के विनाश के लिए एक विशाल सर्प यज्ञ प्रारंभ किया। मंत्रों की शक्ति से असंख्य नाग अग्नि में गिरने लगे। तक्षक भी संकट में पड़ गया। तभी ऋषि आस्तिक ने यज्ञ को रुकवाया और नागों की रक्षा की। यह कथा हमें एक गहरा संदेश देती है। प्रतिशोध की अग्नि में पूरी प्रकृति को नष्ट करना धर्म नहीं है। आस्तिक ने विनाश को रोका और यही नाग पूजा की परंपरा के पीछे छिपे एक महत्वपूर्ण भाव को समझने में सहायता करता है, प्रकृति के साथ संतुलन। नाग पंचमी केवल एक पर्व नहीं है, हमें 3 बातें सिखाती है। पहली, प्राकृतिक का सम्मान। सर्प भी पृथ्वी के पारिस्थितिक संतुलन का हिस्सा है। दूसरा, भय पर विजय। जिससे हम डरते हैं उसे समझना और उसके प्रति संतुलित दृष्टि रखना आवश्यक है। तीसरी, भीतर के विष पर नियंत्रण, क्योंकि असली विष हमेशा बाहर नहीं होता, कभी कभी वह हमारे भीतर का क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष होता है। और जब मनुष्य इन पर नियंत्रण पा लेता है तभी उसके भीतर शिवत्व जागना शुरू होता है। तो इस नाग पंचमी पर केवल नाग देवता के सामने दीपक मत जलाइए, अपने भीतर भी एक संकल्प का दीप जलाइए। मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण करूंगा, अपने भय को समझूंगा, प्राकृतिक का सम्मान करूंगा और अपने भीतर के विष को किसी दूसरे तक नहीं पहुंचने दूंगा, क्योंकि भगवान शिव के गले का नाग हमें यही सिखाता है। विष होना समस्या नहीं है, विष को अपने ऊपर हावी होने देना समस्या है। यदि आपको ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें नाग देवता की जय। हर हर महादेव।